रवायत है वो इत्थे ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था और उस दौरान पर जब बैरिकेड से किसानों को रोकने का जब काम हुआ था, तो मेरे साथ वही किसान मौजूद हैं जिन्होंने उस बैरिकेड को सबसे पहले तोड़कर और उसको पार किया था और आगे की ओर बढ़ते चला था। मेरे साथ वो किसान मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन का 50 दिन होने को जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक अस्थायी तौर पे एक स्टे लगने की बात आई है। कैसे देख रहे हैं सारे कानून को आप? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰ ਹਮਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ संविधान जो बनाया था हर लिए एक था, पर इस कानून को जेड़े पूंजीपति लोग हैं वो अपने लिए वरतते हैं। जेड़े घट गिनती होते हैं उनको हमेशा दबाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो चुप करके बैठा है, राष्ट्रपति है वो भी चुप कर बैठा है, जो हाई कोर्ट है वो भी चुप कर बैठा है। तो किसानों की बात कोई नहीं सुन रहा। जो कानून हमने मांगे ही नहीं वो ज़बरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है। किसान ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगी थी, वो दी नहीं, जबकि पंजाब की स्टेट है वो बखरा सूबा है, उनको अधिकार मिले हुए हैं। सरकार कोले फौज का अधिकार है, विदेशी करंसी का है, तो होर मामले है, तो पर जिहड़े अधिकार है पंजाब को वध अधिकार जिहड़े मिले हुए थे वो खो रही है। स्टेट है वखरा सूबा साडे पंजाब दा, उत्थे ये कानून लागू नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 तोड़ दित्ती, उत्थों दे अधिकार खोले। इसे तरह पंजाब दा जिहड़ा मंडी बोर्ड है उन्होंने तोड़िया जा रहा, मार्केट खत्म की जा रही है, आड़तके को खत्म किया जा रहा, मजदूर को मारा जा रहा, ट्रांसपोर्ट को मारा जा रहा, सभी लोगों को घसियारे बना रहे हैं आरएसएस की सरकार। सुप्रीम कोर्ट में किसान नहीं जाएंगे, किसान अंदोलन करनगे। 26 जनवरी को सरकार नूं दसणगे भी किसान ने अन्न पैदा करके दुनिया का ढिड भरिया, सरबत का भला मंगण वाली ये कौम है। इन्होंने अन्न पैदा करके बंजर ज़मीनों को वह किया है। मोदी गमलों को पानी पाना जानता है, खेतों में पानी नहीं ला सकता, उनको कोई पता नहीं, ना ट्रैक्टर का उनको, ना कोई ट्राली का, कुछ नहीं पता। वो गमलों को पानी पाना जानते हैं। तो पर सुप्रीम कोर्ट दे विच कमेटी है जिहड़ी वो नहीं जाऊगी। तो जिहड़ा लोहड़ी का प्रोग्राम है, जथेबंदियां जो संघर्ष लड़तियां जथेबंदियां प्रोग्राम दे रही हैं, उन्होंने अज जिहड़े काले कानून है अज शाम को वो लोहड़ी दे विच जलाए जाणगे। सिख कौम का त्यौहार है, माघी का त्यौहार जो मुक्तसर मनाया जाता है, पर उस तो एक दिन पहला लोहड़ी का त्यौहार जो रवायत है वो इत्थे जिहड़ा काले कानून आ उहदे अग दे विच जलाए जाणगे। ये मोदी साहब नूं कानून वापस लेने पैणगे। ये तिन्ने कानून खेती मारू है, किसान मारू है, सारिਆਂ ਲਈ मारू है, तो ये कानून आ जिहड़े वापस लेने पैणे हैं। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है जो कानून है ये किसानों के फ़ायदे के लिए है, किसान उसको समझ नहीं रहा है, इसमें बहुत फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ गलत नज़र आती है तो उन सारी चीज़ों को हम बदलने के लिए, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए 9 मीटिंग वो कर चुके हैं। किसान आखिर क्यों नहीं मानने को तैयार है? किसान है जिहड़ा वो समझिया होया, पढ़िया लिखिया, साडे जिहड़े आगू है वो पढ़े लिखे है, उनको सारी समझ है, वो खेती नाल जुड़े हुए है, खेती कानूनों बारे भी जानते हैं। तो जिहड़े मोदी ने 3 आर्डीनेंस बिल जारी किए हैं, कहता MSP जारी रहूगी। MSP तो पहला भी है, पर MSP का जनाजा निकलिया होया, सानू सही रेट नहीं मिलता। यूपी दे विच MSP जारी हैगी है, उत्थे तां झोना हजे लोकां दे घरे पिया है, तो उत्थे साडे पंजाब दे विच वेच के जांदे है, तो उत्थे तां सिर्फ 800-900 रुपये नूं विकता है। इत्थे साडे जिहड़ी खरीद है सरकारी वो टुट जाएगी, तो MSP की करूगी लागू रवे। तो इत्थे तो फिर कोई फायदा नहीं, किसान नूं मारिया जा रहा है। तो जिहड़ी खुली मंडी है वो भी पहला किसान आ जिहड़ा फसल किते वेचदा वेच सकदा है। तो पर ये गल्लां इहदियां झांसे दे विच लोग नहीं आउणगे, ये सारा कुछ किसान जानते हैं। ये गुमराह ना करन, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਕਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਤੇ हैं। ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ में ਹਿੱਸਾ है। 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਪਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ थी पंजाब ਦੀਆਂ, उन्होंने दस्तखत कर ਦਿੱਤੇ जो बादल था ਜਾਂ ਹੋਰ थे मनप्रीत था। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਘਰਾਂ में ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ में ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਝੂਲੂਗਾ। तो जो आने वाली 26 जनवरी है, किसान जो है यहाँ से कूच करेगा और सीधा लाल किले तक पहुँचेगा। ਉਹ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਉਵੇਂ ਮਗਰ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ। उनका जो हुक्म है वो सभी लोग बजाएंगे। आज लोहरी का दिन है, क्या शुभकामनाएं देंगे और आज लोहरी का पर्व किस तरह से यहाँ किसान मनाएगा? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੜकों पर रोल रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ उन लोगों को ही शोभा देते हैं जिनका राज हो सुखी होण। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਫੇਰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਛਾਪਿਆ करना है। मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आज लोहरी का दिन है, शुभकामनाओं का दिन है, लेकिन किसान जो सड़कों पे है, बॉर्डरों पे जो बैठा हुआ है, उनका ये कहना है कि यहाँ हम मरे के समान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे कई किसान भाई शहीद हो चुके हैं। उनकी शहीदों की याद को देखते हुए हम किस तरह का लोहरी पर्व भी मनाएं, यह हमारे लिए गम का वक्त चल रहा है। इस दौर में हम लोहरी को जो मनाएंगे वो शहीदों की याद में मनाएंगे और जो लोहरी में जो आग जलती है उसमें ये जो कानून है उस कानून की प्रतियों को जलाकर इस पर्व को हम मनाने का काम करेंगे। और जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक सीधे तौर पे ये कानून वापस नहीं ले लिया जाता। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।